देखो, हर इंसान का सपना होता है अपने घर, अपने सपनों का घर बनाना। उसी प्रकार मेरे बाप का सपना था, मतलब हमारे फादर जी का सपना था अपना ड्रीम हाउस बनाना। तो उनने फाइनली अपने पैसों को इकट्ठा करके ड्रीम हाउस क्रिएट किया, जिसमें हमारा भी एक कमरा है और जो है ये। तो चलिए देखते हैं इस घर में क्या क्या बनाया उनने और क्या क्या क्रिएट किया है। तो गाइस अब हमारा समय आ चुका है एंट्री करने का, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये पूरी गाड़ी अगर स्विंग से ही करता रहेगा कैमरा, ठीक है। ये हमारी एंट्री है और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो होती है। तो अंदर चलते हैं, आइए देखते हैं क्या है अंदर। तो एंट्री करते ही आपको सबसे पहले दो दरवाजे मिलेंगे, एक तो ये और एक ये। इस दरवाजे में आइए दिखाते हैं आपको क्या ये है। एक कमरा, छोटा सा कमरा। ये आपको पता ही है, मिडिल क्लास कट है, मतलब हमारे खेत के ही हैं। खेत के क्या है, मतलब कि खरीदे हैं, ठीक है। और ये एक बेड है जिसकी हालत अपने जैसी है, मिडिल क्लास लोग की मिडिल क्लास जैसी हालत। बाकी ये रह के इसके अंदर सामान रखा हुआ ही है, बाकी ये थोड़ा बहुत सामान है, ठीक है। एक काम करो, ये गेट बंद कर देते हैं बिकॉज सही रहता है। और ये इस गेट के अंदर वो है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो पाई है। आओ दिखाते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट नहीं है। आ जाओ आ जाओ, तो अंदर आ जाओ। आपको 2 सेकंड देना, 2 सेकंड। अब चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये है मेरी शक्ल भी ले ले भाई, सबको दिखा रहा है, मैं भी तो हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ सुनने, ठीक है। ये है हमारी पूरी मेडिकल एजेंसी, यहीं से यही काम है हमारा, हमारा फैमिली बिजनेस है, पापा के बलबूते स्टार्ट हुआ है। इसी की वजह से पापा ने ये पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार किया है। तो बस यही है, इसी के तो आप यही सीख रहे हैं, इसी के चक्कर में हमने डॉक्टरी वगैरह लाइन में आ गए हैं, तो सब कुछ डॉक्टरी वगैरह का ही सीख रहे हैं। आओ ऊपर चलते हैं, पहले एक काम करना है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, इधर आओ। ये है पूरा का पूरा ऑफिस, मेन ऑफिस ये है। भाई मुझे कैमरे से मत छोड़ा कर भाई, सबको ले जाए, मुझे कैमरे मत छोड़ा कर, ठीक है। ये ऑफिस है, यहाँ पे सब कुछ बिल करते हैं और उसके बाद सामान निकलता है, जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब कुछ यहीं से होता है। आ जाओ। एक भी कट मत मारना वीडियो को लास्ट बाद में एडिट करते हो उसमें कट मार दूंगा। तो अब वक्त आ गया ऊपर जाने का, लेकिन उससे पहले ये लेटरिन बाथरूम और ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, ये ड्रम जिसमें हम गेहूँ धान रख लेते हैं, और ये एक शीशा है जहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। और कुछ नहीं, ऊपर चलो। अच्छा सोचने वाली बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सीढ़ियों में भी ऐसे गड्ढे के ऊपर रखे हैं, क्योंकि इस पर पत्थर लगेंगे। अभी कुछ काम यहाँ आधा काम हो रखा है, इसलिए काम बहुत कुछ हो रखा है, बस सब कुछ चल रहा है, चलते चलते काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने मान के चलो इसका काम होगा, ठीक है। और ये हमारा फ्लोर जहाँ हम रहेंगे, तो इस फ्लोर को एंटर करते हैं और विजिट करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अभी तो पूरा कबाड़ फैल रखा है, ठीक है, अभी पूरा कबाड़ रखा है, तो काम चल रहा है, तो फिर ऐसा तो होगा ही, ठीक है। ये जो मेन दीवार है, इस दीवार पे यहाँ पे हम करेंगे पीवीसी पैनलिंग होगी, कुछ बहुत शेल्फ्स बनेगी, और इसके बदौलत एक टीवी लगेगी। ये जो शेप दिख रहा है आपको लाइट का है वो, और जो ऊपर ये वॉल सीलिंग करा रखी है। इसके एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से इसका डिजाइन हमें इस तरीके का रखना पड़ा, वरना हम सोच तगड़ा डिजाइन सोच रहे थे, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अच्छा तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि एक सोफा लगाएंगे एल शेप में, जो थोड़ा सा सही लगेगा, क्योंकि एरिया कम है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा, और मेन थोड़ा पीछे हो जाए। तो ये अपना मंदिर, ठीक है, इसे मम्मी डिजाइन करेगी, इसे हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा हमारे घर का किचन यहाँ से एंट्री होगी, ये छोटा सा गेट कर रखा है, ठीक है। और ये पूरा किचन है हमारा,
इसमें भाई दिक्कत हुई थी, ये जो स्लिप था ना, ये जिसने बनाया था उसने इतनी हाइट पर रखा था। अब आप बताओ उसके अंदर सिलेंडर कैसे रखा जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर की वजह से हमें पूरा स्लिप तोड़ना पड़ा, और स्लिप तोड़ने का मेन रिवॉर्ड जाता है जो कैमरे के पीछे खड़ा है। मैं लास्ट में आपको उसकी शक्ल दिखाऊंगा उसने पूरा स्लिप तोड़ा है, हमने किसी मिस्त्री को नहीं बुलाया हमने उसी से तोड़वा लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये स्लिप दोबारा पड़ा, ये टाइलें इसलिए यहीं पे रुक गई, वरना अंदर की पूरी टाइलें लग चुकी होती हैं अभी तक, इसका काम हो चुका होता है। ये रेता पड़ा है, टाइलें लगेंगी इसमें, जगह छोड़ दी है। एक वो छेद है, छेद दिखा दे वो छेद है, वो खुलेगा पीछे वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये काम होगा, इसमें बहुत कुछ काम होने को बाकी है, अभी सब कुछ छोड़ रखा है। आओ अंदर से। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा ड्रम, वो जो नीचे कट्टे में गेहूं रखे थे वो इसी में भरे जाएंगे, ठीक है। ये स्टोर रूम है हमारा। इस स्टोर रूम में यही दोनों ड्रम रख दिए जाएंगे, उसके बाद हमारी जाती है। ये पूरी दीवार पे हम सोच रहे हैं वॉल सीलिंग कराएंगे, पीवीसी पैनलिंग कराएंगे, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर में जो होगा वो सब सोचते परे जाता है, कभी आप जो सोचोगे वैसी चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। ये हमने सोचा है गेस्ट रूम बनाने को, ठीक है। ये हमारा पूरा गेस्ट रूम रहेगा। उसके बाद ये हमने दीवार में थोड़ा सा खोल रहा है, मतलब कि देखते हैं इसमें कुछ लगाते हैं या कुछ रखने का, कुछ बढ़िया प्लान कर रहे हैं, अगर हो पाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद ये आ जाता है हमारा बाथरूम, ठीक है। और ये बाथरूम नॉर्मल ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बड़ा सा यूट्यूबर जैसा घर है, तुम सौरभ जोशी के ब्लॉग देख के आ रहे हो, तुम अगर गेमर फ्रेंड के ब्लॉग देख के नहीं है, सब नॉर्मल है। तो लेकिन एक एवरेज फैमिली से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आंखें बंद कर लो सब लोग, आंखें बंद कर लो। ये कमरा जो है, ये कमरा आपके भाई का कमरा है, इसमें आपका भाई अपने हिसाब से डिजाइन करेगा, इसमें किसी और को डिजाइन नहीं करेगा, अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। उसमें जो एक बोर्ड भी लगाया है, मैंने एक बोर्ड लगाया सब अपने हिसाब से, मुझे पता है क्या लगाना है। इस बोर्ड में इधर सोफा है, इधर बेड है, तो इस बोर्ड से जहां दोनों तरफ प्रॉफिट है। और आपको पता है बेड के बगल में एक बोर्ड होना कितना प्रॉफिट वाली बात करती है, ठीक है। ये विंडो रखी है, अपने हिसाब से लगाइए। यहाँ क्या देख मैं सोच रहा हूँ कि इसके पार हमने थोड़ी गैलरी को रखी है कि यहाँ पर कूलर लगा देंगे, तो फिर अगर एसी का चक्कर ना हुआ तो कूलर से सीधा हवा वेंटिलेशन होता रहेगा, आते रहेगी, क्योंकि बेड यहाँ सामने लगेगा और यहाँ से कूलर आ जाएगा तो हवा आते रहेगी, ठीक है। बाकी ये बोर्ड आप समझ जाओ टीवी के लिए होगा, क्योंकि सोफा वहाँ है, टीवी यहाँ है। हो सका अगर फ्यूचर में पैसा हुआ तुम्हारे भाई पास तो गेमिंग कंसोल ले सकते हैं कि हम इसमें फिट करते हैं, एक गेम खेलें वहाँ बैठ के। सपने हैं, देखते हैं होते हैं पूरे नहीं होते हैं। और यहाँ एल शेप में मैं सोच रहा हूँ कि कोई बढ़िया सी टेबल बनवा के मैं अपना गेमिंग सेटअप ट्रेडिंग सेटअप जो भी कहते हैं आप उसको बिल्ड करूँ बढ़िया से। बहुत मतलब सबका ही सपना होता है, देखो एक नॉर्मल लड़के का सपना होता है। तो ये मेरा कमरा है, ये मतलब कुछ तगड़ा करने का सोचा है इस कमरे में, ठीक है। बाकी इधर को आ जाओ, इधर आप गैलरी मिलेगी, गैलरी से इधर जो कमरा है ये है मम्मी पापा का रूम, पेरेंट्स रूम कह सकते हो आप इसे, ठीक है। ये उन लोगों ने अपने हिसाब से डिजाइन करा है। आपको बताएं कि उन लोगों के मन में क्या है, शायद सामान रखने के लिए जगह होनी चाहिए, मेन चीज सामान होता है। उन्होंने शेल्फ बनवा दिए, इतना सामान रखेंगे, क्या सामान रखने का सोच रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता है। वहाँ ऊपर भी शेल्फ, ये भी शेल्फ, तो शेल्फ कमा लिया। आपको हमारी भाषा में भंडरिया कहते हैं और नॉर्मली इसको स्टोर रूम ही कहते हैं। इतने स्टोर रूम है ना, इतने स्टोर रूम है, मैं आपको दिखाते थक गया हूँ। स्टोर रूम है। बाकी इधर से कमरे से एक और बाथरूम है, और कमाल की चीज थोड़ा सा पीछे का ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो इसने हमसे बहुत मेहनत करवाई है, हमसे जो कैमरे के पीछे है उससे, और दो तीन लोग और हैं हमसे, क्योंकि इतना बड़ा जो मकान दिख रहा है ना आपको, इसी से हमने अभी तक इस पे पुट्टी कर रखी है। पुट्टी के बाद पेंट होता है, वो भी इसी से होगा, सेम ये मशीन से। देखो नॉर्मली जो पेंटर आ रहे थे ना, वो लोग लगभग 8 लाख रुपए मांग रहे थे इस मकान को पेंट करने के लिए। पापा ने दिमाग लगाया, पापा ने खुद ही मशीन ले आया, और मशीन से खुद ही पेंट कर ले रहे हैं। 8 लाख का काम हम फ्री में कर पा रहे हो। और ये मशीन कुछ इस प्रकार से दिखती है, इसका नाम मैक्स 7 है, ठीक है। बाद में कभी फ्यूचर में अगर कोई वीडियो दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे अगर हूँ तो, और वीडियो वगैरह बनेगी तो जरूर दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। बाकी इसको अभी इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ही हमारा फ्लोर है, ये 3 कमरे हैं इस फ्लोर में, ठीक है। क्योंकि बड़े कमरे बना रखे तो जगह थोड़ी सी कम पड़ी, कि इस फ्लोर का काम यहीं पर खत्म होता है, ये सब है इस फ्लोर में। चलते हैं अगले फ्लोर की तरफ।
ये आपकी मॉडर्न है और कमाल का एक और स्टोर रूम, मतलब स्टोर रूम की कमी नहीं है। और आप बोल रहे हो इसमें रखा गया भाई, दवाई वालों के यहाँ दवाइयाँ ही रखी होंगी, सैंपल रखे हैं इसमें, ठीक है। बाकी एक और स्टोर रूम अभी आप स्टोर रूम देखते हुए थकोगे नहीं क्योंकि स्टोर रूम बहुत है। यहाँ पे अभी टाइल का काम चल रहा है, बाकी आप देख सकते हो टाइल इस कमरे में कितनी टाइल है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे, इतना बड़ा मकान, इतने सारे कमरे, हम लोग एक ही फ्लोर में क्यों रहते हैं? ये सोच है पापा की सोच, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये मेरा ड्रीम हाउस नहीं है, ये मेरे फादर का ड्रीम हाउस है, पापा का ड्रीम हाउस। तो वही बात है, किराए पे रखने वाली चीज़। ये जितने ऊपर के जो 2-3 फ्लोर हैं ये पापा पूरे किराए पे चढ़ाएंगे, पर मंथ 40 से 50 हज़ार रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बिजनेस माइंडसेट है, पैसा कमाना है तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये कमरा भी रेंट के लिए, देखो इस कमरे में पूरा ये कमरा है और ये आपका बाथरूम, आपकी किचन और ये आपका बाथरूम। इसी मुझे भी लग जाएगा भाई, इसी प्रकार से पूरे घर को डिजाइन कर रखा है, ठीक है। और रोक तो थोड़ी सांस ले लूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ से इधर से आपको पूरी गैलरी मिलेगी, ये पूरा हॉल है, ठीक है। वो गैलरी और लास्ट में जाके एक कमरा वो है जो मेरे कमरे के ऊपर बन रखा है, और एक कमरा आपको ये मिल जाएगा। इस कमरे की ये कमरा अच्छा नोटिस कर रहे हैं, कमरे थोड़े बड़े बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। इस फ्लोर में पूरे पूरे 4 कमरे निकाल रखे हैं। ये आपका लेट्रिन बाथरूम हो गया, ये आपकी किचन होगी, ठीक है। मेन चीज भंडरिया, देखो भंडरिया मत बोलना, स्टोर रूम हर जगह है, ठीक है। और कमाल की बात नहीं है, हाँ तो इस फ्लोर में आपको कुल मिला के 4 रूम मिलेंगे। आते जाओ यहाँ पे, ठीक है। इधर आपका ये आपका लैट्रिन बाथरूम हो गया, अंदर उसके अंदर वाला उसके जो भी कमरे में रहेगा उसके लिए लैट्रिन बाथरूम वो है, और उसके लिए किचन ये है, ठीक है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। और कमाल की बात बताऊँ, जो हमारा वाला फ्लोर था वो एक इंजीनियर ने डिजाइन किया था, उसने 3 कमरे निकाल पाया और बाकी कुछ नहीं। ये जो फ्लोर है सब मेरे पापा ने खुद के दिमाग से डिजाइन करे हैं। और कमाल की बात, ये ज़्यादा अच्छे बना रखे हैं, ठीक है। और कमाल की बात, इस कमरे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आप बताओ? भंडरिया। भंडरिया हर कमरे में होगी, स्टोर रूम हर कमरे में होगा, ठीक है। आओ, ये टाइलें आपकी रखी हैं, टाइलें लगेंगी, ये सब अभी लग रही है, टाइल का काम चल रहा है वहीं पर। ये आपका लेट्रिन बाथरूम हो गया, ये आपका एक और कमरा हो गया। कुल मिला के इसको 20 फ्लोर के 4 कमरे पूरे हो गए, ठीक है। और भंडरिया, भंडरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ। तो इस फ्लोर में कुछ इस प्रकार से चीजें इधर चली हैं, और उसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर। देखो फ्लोर खत्म नहीं हो रहे, हम करते रहेंगे, फ्लोर बहुत है। आओ, ओके, नाउ आई वांट टू आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। भंडरिया, भंडरियों की कमी नहीं है, भंडरिया बहुत है। और उसके बाद ये हमारा तीसरा फ्लोर, ये और भी अच्छा कह सकते हो कि जितने फ्लोर ऊपर जाता है आपको लगेगा और अच्छा बनता गया है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला कमरा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस कमरे का बाहर किचन, ये कमरा, और आपको थोड़ा वेंटिलेशन। और इस कमरे का लेटरिन बाथरूम आई थिंक सबसे अच्छा लेटरिन बाथरूम है पूरे घर में, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत लंबा है, पूरा लास्ट तक है। आपको बाथरूम देखेंगे तो थोड़ा खुला खुला फीलिंग है, वाला सबसे अच्छा लगता है मेरे को। और उसके बाद आप देखोगे ये वाला लगा, जो फीलिंग ये है, ये शेल्फ दे रखी है, ये लेटरिन बाथरूम, मतलब हर जगह वही चीज है, उसी तरीके से किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट भंडरिया, ठीक है। उसके बाद आइए आपको और दिखा रहा हूं। इस फ्लोर की कमाल की बात ये है, जो इस फ्लोर पे रहेगा ना उसको मिलेगा इतना बड़ा हॉल, ठीक है। और कमाल की बात, इस हॉल से एक प्यारा सा व्यू मिलता है आपको, पूरा का पूरा जंगल का व्यू जाता है यहाँ से, ठीक है। जो थोड़ा अच्छा लगता है, खुला खुला फीलिंग देता है, क्योंकि बंद बंदे में रहना लोगों को उतना पसंद नहीं होता, आई थिंक सो, ठीक है। उसके बाद 2 कमरे और एक कमरा आपका ही जाएगा। कमाल की बात, इसकी लैट्रिन बाथरूम ये रही, और ये पूरा अटैच है, लैट्रिन बाथरूम जरूरत नहीं है, और अटैच कर रखते हैं हमने, और इस कमरे का ये था, ठीक है। और कमाल की बात भंडरिया, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोर और है, इसे फ्लोर नहीं कहेंगे, वैसे तो रूफ ही कहते हैं, बट हमने रूफ में भी एक कमरा डाल दिया। ये है हमारा रूफ, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा है, वो सामान रखा है, और एक कमरा दे रखा है
वो भी रेंट के लिए दे रखा है, ठीक है भाई। ऊपर तक चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई भाई, इतना ऊंचा मकान है ये समझ लो। मतलब इस एरिया का ना, इस कॉलोनी का सबसे ऊंचा मकान कह सकते हो तुम। आओ तो मैं इस कॉलोनी को दिखाता हूँ, कितना मतलब कितनी डाइवर्स कॉलोनी है। ऊपर इतने बड़े घर को पानी की सुविधा देने के लिए हमने लगा रखी है 60 2 750 के और 2000 के। इतना पानी इस पूरी कॉलोनी में किसी भी घर में यूज़ नहीं हो रहा होगा। कमाल की बात, जिस मोटर से पानी के ये टैंक भरे जाते थे वो मोटर अब ये पानी नहीं उठा पा रही है, तो उसके चक्कर में समरसेबल लगवानी पड़ेगी। तो अब ये सारे के सारे टैंक खाली हैं, तो रखे पड़े हैं और क्या है। बाकी यही था अपना घर, और फ्यूचर में कुछ आता है तो दिखाएंगे। मिलते हैं, तब तक पूरा मॉल देख लो। तब तक के लिए बाय।